नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं सतीश उपाध्याय द अवतांश क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो आइए बच्चा देखिए, आज हम आप लोगों के लेके आए हैं विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र। जैसा कि इसके पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को विद्युत क्षेत्र के बारे में बताया था, साथ में बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के बारे में बताया था, है ना। देखिए, अगर बात करें बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, तो देखिए बेटा, हम आप लोगों को बताए थे विद्युत क्षेत्र E इजिकल टू के क्यू बटे आर स्क्वायर। ध्यान देना, यहां पे मैं सब एक अच्छा लिख रहा हूं। देखिए बेटा, के लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं? के। तो के का मतलब बेटा वही होता है, के का के बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो या तो मैं के लिखूं और या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि मुझे थोड़ा मेहनत कम करनी पड़ी, ठीक है, लिखना कम पड़े, इसीलिए मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के स्थान पे क्या लिखूंगा? के लिखूंगा। ठीक है, तो देखो बेटा, ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल, जैसा कि परिभाषा बताया गया था, इलेक्ट्रिक डाइपोल दो समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के आवेशों से मिलकर बना होता है और जिनके बीच की दूरी बहुत ही कम होती है। देखिए, जैसे ये देखिए माइनस क्यू आवेश है, यहां पर देखिए प्लस क्यू आवेश है, दोनों का परिमाण आपका कितना है? सेम। अगर प्रकृति देखा जाए, नेचर दोनों का, देखिए ये निगेटिव है और ये कितना है? पॉजिटिव है। ठीक है, मतलब प्रकृति भिन्न और परिमाण कितना है? बराबर। ठीक है, और बीच की दूरी देखिए बेटा, इनके बीच की दूरी हमने कितना रखा है? 2l मान रखा। ठीक है, अब डायरेक्ट ही मैं 2l ना लिखकर ये आधी दूरी को l कर दिया और आधी दूरी को l कर दिया, तो l होके क्या हो गया? 2l हो गया। ठीक है, ये मान लीजिए मध्य बिंदु है, विद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु है आपका O है। ठीक है, तो ये जो आपका विद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु है, तो आपका क्वेश्चंस ऐसे पूछता है कि विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से r दूरी पर या x दूरी पर कोई बिंदु P है और उस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, अर्थात विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। तो देखिए, ये आपका विद्युत द्विध्रुव है, ठीक है, और इसका मध्य बिंदु है। विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर, ध्यान दें r दूरी पर, यहां से लेकर के यहां तक की दूरी कितनी बेटा? r है। r दूरी पर ये पॉइंट है P है, हमको इस पॉइंट पर, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। ठीक है, तो देखिए इसके लिए हम करते क्या, एक चीज और ध्यान दें, ये विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में। अगर बात करेगी निरक्षीय स्थिति, तो वो बनेगा विद्युत द्विध्रुव से 90 अंश के कोण पे बनेगा, तो उसे हम बोलते हैं निरक्षीय स्थिति अथवा अनुप्रस्थ स्थिति। जो 0 अंश कोण बनाएगा अथवा 180 डिग्री कोण बनाएगा, उसे हम क्या बोलेंगे? अक्षीय स्थिति। ठीक है, तो ये देखिए, ये जो बिंदु P है विद्युत द्विध्रुव के टोटल पैरेलल है, समांतर है, तो कितना कोण बनाएगा? 0 डिग्री। अगर इधर बनाए तो 180 डिग्री, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मतलब चाहे इधर हो चाहे इधर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये हो गया। अब हम गणना करेंगे बिंदु P पर इस विद्युत क्षेत्र के कारण विद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की गणना करेंगे। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है कि E बराबर क्या होता है? के क्यू बटे आर स्क्वायर। मतलब अगर आपको किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान चाहिए, तो उसके लिए आपको आवेश चाहिए और बिंदु से, आवेश से बिंदु की दूरी चाहिए। तो दोनों स्थानों पे देखें अगर जो, तो ये देखिए प्लस क्यू आवेश है, तो आवेश मिल गया, ये एक बिंदु आवेश का काम करेगा, तो यहां से P पर विद्युत क्षेत्र होगा, और माइनस क्यू आवेश है, यहां से P पर विद्युत क्षेत्र होगा। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, पहले हम ये देख लेते हैं कि प्लस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी क्या होगी और माइनस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी क्या होगी। तो देखिए, ये प्लस क्यू आवेश है, ये वाला प्लस क्यू आवेश यहाँ पे है। अगर इससे बात करें हम बिंदु P की दूरी कितनी होगी, तो देखिए बेटा, ये जो पूरी दूरी है O से लेकर के P तक की दूरी, जो पूरी दूरी है, ये दूरी है कैपिटल R। हमको दूरी कहां से चाहिए? P से लेकर के यहां तक। अगर मान दें कि भैया ये आपका A है और ये आपका B है, मतलब हमको चाहिए B से लेकर के P तक की दूरी। तो B से लेकर के P तक की दूरी कितनी होगी? R माइनस L होगी, क्योंकि A दूरी L है, तो पूरे में से ये वाली घटा लेंगे तो R माइनस L होगी। दूसरा चार्ज यहाँ है, तो दूसरे चार्ज से अगर हम बिंदु P की दूरी ज्ञात करें, तो बेटा देखिए ये दूरी आपकी ये होगी, ये पूरी दूरी देखिए यहां तक की दूरी, यहां से ये बिंदु P है, P के सेंटर में, यहां से लेकर के यहां तक की दूरी R है और ये दूरी L है, तो ये पूरी दूरी कितनी हो जाएगी? R प्लस L हो जाएगी। ठीक है, मतलब अगर हम लिखना चाहें, यहां पर देखिए A से लेकर के P तक की दूरी, ध्यान दें,
दूरी है, ए से लेकर के पी तक की दूरी, ये बेटा है आपका आर प्लस एल है। ये दूरी हो गई आपकी आर प्लस एल। और दूसरा जो बी से लेकर के पी तक की दूरी है, देखिए जो बी से लेकर के पी तक की दूरी है, ये दूरी आपकी कितनी है, देखिए बी से लेकर के पी तक ये दूरी कितनी है आपकी आर माइनस एल है। ठीक है, तो ये कितना हो गया आर माइनस, ठीक है, ये दूरी निकल गया। ठीक है, मतलब प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश से बिंदु पी की क्या निकल गई, दूरी निकल गई। अब जब दूरी निकल गई तब हम क्या करते हैं, विद्युत क्षेत्र की गणना करते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम गणना करेंगे प्लस, मतलब कोई एक गणना कर लेते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि प्लस क्यू आवेश के कारण पी पर विद्युत क्षेत्र, तो देखिए मैं यहां लिखता हूं प्लस क्यू के कारण पी पर विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो नाम इसको दे देता हूं ई प्लस क्यू। क्या नाम दे दूंगा इसको मैं, ई प्लस क्यू। तो ई प्लस क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, देखो यहाँ के, फिर कितना होगा क्यू, तो देखिए क्यू आवेश हो गया बटे दूरी आर स्क्वायर माने दूरी का स्क्वायर, तो प्लस क्यू से पी तक की दूरी, तो देखिए प्लस क्यू से पी तक की दूरी मतलब बी से पी तक की दूरी, तो देखिए बेटा बी से पी तक की दूरी कितनी है, आर माइनस एल है, तो ये आपका क्या हो जाएगा आर माइनस एल का होल। ठीक है, अब अगर जो हम दिशा की बात करें, क्योंकि विद्युत क्षेत्र सदिश राशि होती है, इसकी दिशा किधर से होती है, तो ध्यान दें मैं यहाँ पर एक नोट लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। देखिए ये मान लीजिए आपका प्लस आवेश है और ये कोई बिंदु, इस प्लस आवेश के कारण इस बिंदु पर, मान लो ये बिंदु पी है, प्लस आवेश के कारण अगर जो आपको बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र देखना है, तो जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी बेटा वो आपकी होगी प्लस आवेश से बिंदु की ओर होगी। ठीक है, ये हुई आपकी विद्युत क्षेत्र की दिशा। अगर मान लीजिए ये आपका माइनस चार्ज यहाँ पे होता और यहाँ पे बिंदु पी होता, आपको माइनस आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र देखना है, तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी बिंदु से आवेश की। ध्यान दें, प्लस आवेश के केस में विद्युत क्षेत्र की दिशा आवेश से बिंदु की ओर, और माइनस आवेश के केस में विद्युत क्षेत्र की दिशा बिंदु से आवेश की ओर होती है। ठीक है, तो इस चीज को कहीं आप नोट कर लेना। ठीक है, ये पॉइंट, वैसे पॉइंट एक्सप्लेन करें तो ज्यादा लंबा हो जाएगा, लेकिन शॉर्ट में मैंने कर दिया। ठीक है, तो देखिए प्लस क्यू के कारण पी पर विभव पी पर विद्युत क्षेत्र बेटा इतना आ गया। अब हम देखते हैं माइनस क्यू के कारण कितना होगा, तो देखिए माइनस क्यू के कारण, ध्यान दें माइनस क्यू के कारण बेटा पी पर विभव, नाम दे दूंगा मैं इसको ई माइनस क्यू बोल दूं। क्या बोल दूं इसको मैं, ई माइनस क्यू, ई प्लस क्यू ई माइनस क्यू इसलिए बोला जा रहा है ताकि आप लोगों को स्पष्ट रहे कि हाँ ये वाला जो विद्युत क्षेत्र ये प्लस आवेश के कारण है और ये माइनस वाला जो विद्युत क्षेत्र ये माइनस आवेश के कारण है। ठीक है, तो ये बराबर देखो बेटा क्या हो जाएगा के क्यू, आवेश तो सेम है, बटा क्या होगा दूरी का स्क्वायर, तो दूरी कितनी है देखिए माइनस क्यू आवेश से बिंदु की दूरी पी की दूरी, तो मतलब ए से लेकर के पी तक की दूरी, तो देखो बेटा ए से पी तक की दूरी कितनी लिखी है आर प्लस एल, तो ये आपका कितना हो गया आर प्लस एल का होल। ठीक है, ध्यान दें इसकी मैं दिशा नहीं लिखा ना, दिशा लिख देता हूं ऊपर, ये कौन सा आवेश है प्लस क्यू आवेश के कारण ना, तो प्लस क्यू आवेश के कारण पी पर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो बेटा आपका होगा ये ई प्लस क्यू, ई प्लस क्यू। ठीक है, बी से पी की ओर। ठीक है, तो लिख देता हूं ये, इसकी दिशा क्या होगी बी से पी की ओर, दिशा क्या होगी बेटा बी से पी की ओर होगी। ठीक है, अब अगर जो हम देखें यहां पर इसकी दिशा माइनस क्यू आवेश के कारण, तो देखिए क्योंकि माइनस आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है बिंदु से आवेश की ओर, मतलब बिंदु P है, आवेश A पर है, तो P से A की ओर, मतलब इसकी दिशा हो जाएगी माइनस क्यू वाले की दिशा आपकी होगी ये वाली, मैं दिशा यहां बना दे रहा हूं, ये होगी दिशा E माइनस क्यू की। ठीक है, दिशा किधर होगी बेटा P से A की ओर। ठीक है, तो लिख देता हूं P से A की ओर। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब हम गणना करेंगे बिंदु P पर, अब हम गणना करेंगे बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र। परिणामी मतलब होता है नेट विद्युत क्षेत्र, कुल विद्युत क्षेत्र, कि कहने का मतलब यह है बिंदु P पर यहां पर तो दो विद्युत क्षेत्र काम कर रहे हैं, लेकिन हम केवल एक नाम दे दें, एक में कैलकुलेट करें कि कुल कितना विद्युत क्षेत्र काम कर रहा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे परिणामी विद्युत क्षेत्र की गणना करेंगे। ठीक है,
तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ चीजों को हम इरेज करते हैं, थोड़ा सा फ्रेम चेक कर ले, ठीक है। तो देखिए बेटा, अब हम क्या करेंगे, P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र देखेंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे ज्ञात किया जाता है, ध्यान देना आप, जैसा कि विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है, ठीक इसी प्रकार से बल भी सदिश राशि होती है। अगर बल के केस में आप देखें तो ध्यान दें बेटा, ये मान लीजिए आपका कोई पिंड है, ध्यान दें आप, बढ़िया से इस बात को समझे, आप इसको खुद समझ जाएंगे कि मुझे करना क्या है, ठीक है। देखिए ये मान लीजिए आपका क्या है, कोई पिंड है, इस पिंड पर हम क्या कर रहे हैं, एक बल इधर से लगा रहे हैं, देखिए ये बल मान लीजिए आपका लग रहा है बेटा 10 न्यूटन, ठीक है, और एक बल इसके विपरीत दिशा में लग रहा है 10 न्यूटन। देखें दोनों बल परिमाण में क्या है, बराबर है, ये भी 10 न्यूटन है और ये भी 10 न्यूटन है, लेकिन बेटा दिशाएं क्या है, विपरीत हैं, इसीलिए ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। आप पढ़ेंगे 9th में संतुलित बल, असंतुलित बल, ठीक है। तो देखिए, अच्छा यहाँ पर परिणामी बल ज्ञात करें तो कैसे ज्ञात किया जाता है, ऐसे एक में से दूसरे को माइनस कर दो, परिणामी बल ज्ञात किया जाता है, ठीक है, क्योंकि दिशाएं विपरीत हैं। अच्छा एक केस और देखें, अगर मान लीजिए ये आपका पिंड है, इधर से हम लगा रहे हैं 10 न्यूटन का बल, इधर से हम लगा रहे हैं कितना, 10 न्यूटन का बल, और इधर से हम लगा रहे हैं बेटा 8 न्यूटन का बल लगा रहे हैं। तो आपको दिखने में क्या हो रहा है, कौन सा ज्यादा है, ये 10 न्यूटन वाला ज्यादा है और 8 न्यूटन वाला क्या है, कम है। तो इस केस में जो पिंड होगा, पिंड आपका गतिमान होगा, विस्थापित होगा, जो क्योंकि यहाँ पर असंतुलित बल लगेगा, इसलिए पिंड आपका इस दिशा में विस्थापित होगा। कितने बल से विस्थापित होगा इसकी बात करें अगर तो ये बेटा विस्थापित होगा 10 - 8। किससे विस्थापित होगा, 10 - 8 बराबर 2 न्यूटन के बल से, क्योंकि 10 न्यूटन ये लगा रहा तो विपरीत में भी तो 8 न्यूटन लग रहा है, तो इसका 8 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 2। मतलब हम क्या करेंगे, घटा करके निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, घटा करके। ध्यान दें किसमें से घटाए, जो ज्यादा है, तो ज्यादा कौन है 10 वाला, कम कौन है 8 वाला, तो ज्यादा में से हमने क्या किया, कम वाले को घटा लिया। अब यहां पर एक टर्म और देखिए, अगर इन दोनों को हम देखें परिणामी विद्युत क्षेत्र, अगर हम देखें कि P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र, तो देखिए बेटा अगर हम बात करें P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र, तो देखिए यहां पर एक ध्यान से देखिए, आप E+Q और E-Q दोनों को नोटिस कीजिए, दोनों में देखिए क्या क्या समानता है। देखिए इन दोनों में देखिए बेटा आपका K है, K इसमें भी, ठीक है, यहां पे देखिए Q है, Q इसमें भी, दोनों में समानता क्या है, अंतर क्या देखिए, यहां पर आपका है R-L है, E+Q में नीचे क्या है, R-L है, और इसमें क्या बेटा R+L है। मतलब E+Q वाले में जो हर है, हर का मान क्या होगा, कम आएगा, और E-Q में हर का मान क्या आएगा, ज्यादा आएगा, है ना। जैसे मैं लिखूं ऐसे 10/2 लिखूं, एक स्थान पे 10/5 लिखूं, तो 10/2 का मान 5 आएगा, और 10/5 का मान कितना आएगा, 2 आएगा। तो ज्यादा कौन होगा, जिसका हर का वैल्यू कम होगा वो ज्यादा होगा, और जिसका हर का वैल्यू ज्यादा होगा वो कम होगा। तो यहाँ पे देखिए R में से L घट रहा है, तो ये क्या होगा, कम होगा बेटा, और ये वाला क्या होगा, ज्यादा होगा। मतलब यहाँ पर लिखेंगे तो हम, तो ये आपका R-L ये क्या हो जाएगा, कम, और R+ क्या हो जाएगा, ये आपका ज्यादा हो जाएगा। मतलब E+Q ज्यादा है और E-Q क्या है, आपका कम है। तो इसलिए जो परिणामी विद्युत क्षेत्र जो E होगी वो बराबर क्या होगी, घटाया जाएगा, किसमें से, E+Q में से हम घटाएंगे E-Q को। समझ में आया, क्योंकि E+Q वाला ज्यादा है और E-Q क्या है, कम है, इसलिए E+Q में से हम क्या करेंगे, E-Q को घटा देंगे, ठीक है। अब देखिए, तो इसको हम घटाते हैं, देखिए यहाँ पे, तो E+Q का देखिए कितना है, इक्वल टू E+Q का वैल्यू कितना, K/R-L का होल वर्ग है, सॉरी कैपिटल आ रहे हैं यहाँ पे ना, कैपिटल आ रहे हैं, R-L का होल वर्ग, वैसे आप कैपिटल लिखो चाहे स्मॉल लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है,
ई माइनस क्यू का कितना के क्यू बटा आर प्लस यल का होल वर्ग। ठीक है, अब इन दोनों में अगर आप देखें तो फाइनली ई बराबर, देखिए क्या होगा, इन दोनों में कॉमन क्या है, के क्यू इसमें भी है और के क्यू इसमें भी है, तो दोनों में कॉमन क्या है, के क्यू कॉमन है। तो बेटा इसमें क्या बचा आपका, इसमें बचा 1 बटा आर माइनस यल का वर्ग। तो देखिए क्या हुआ, ये आर माइनस यल का होल वर्ग और फिर माइनस कितना, सॉरी ये आपका कैपिटल आ जाएगा। ठीक है, 1 बाई आर प्लस यल का होल वर्ग। ठीक है, ये आपका है। तो बेटा ये इतना आ गया। अब हम करते क्या है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए हम क्या करते हैं, आप स्क्रीनशॉट लीजिए और हम इरेज करते हैं। ठीक है, देखिए बेटा अब हम देखते हैं, तो ई इक्वल टू क्या होगा, देखिए के क्यू कॉमन है, तो के क्यू आपका क्या रहेगा, कॉमन रहेगा। कॉमन मतलब उभयनिष्ठ होता है, हिंदी है ना, ज्यादातर होता है कि बच्चों को इंग्लिश समझ में आता है, हिंदी कम समझ में आता है। ठीक है, तो उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है, कॉमन। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर देखिए इस चीज को हमको सॉल्व करना। देखिए यहाँ पर क्या आर माइनस एल का होगा, यहाँ क्या आर प्लस एल का होगा, या तो आप एलसीएम लेके लगाओ और दोनों का चूंकि हर अलग है तो क्रॉस में इसका गुणा यहाँ कर दो, इसका गुणा यहाँ कर दो, इन दोनों का गुणा यहाँ कर दो। तो देखिए आर प्लस एल का होल वर्ग का गुणा यहाँ पे होगा 1 में, तो ये आपका हो जाएगा आर प्लस एल का होल वर्ग। फिर देखिए माइनस सिंबल है तो माइनस लगाऊंगा, आर माइनस एल का होल वर्ग का गुणा 1 में होगा, तो ये होगा आपका आर माइनस एल का होल वर्ग, ये हुआ, और बटा इन दोनों का आपस में गुणा होगा। तो देखिए अगर केवल स्क्वायर को हटा दें तो देखिए क्या है, आर माइनस एल, ध्यान दें क्या है आपका आर माइनस एल और आर प्लस एल। देखा तो क्या है, ए माइनस बी ए प्लस बी, मतलब ए माइनस बी एक क्वेश्चन में, ए प्लस बी एक क्वेश्चन में। तो फार्मूला किसका बना, ये फार्मूला बना आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो यहां भी फार्मूला क्या बनेगा, ए स्क्वायर, ए के स्थान पे आर है तो क्या होगा, ये आर स्क्वायर और माइनस बी, बी स्क्वायर, तो बी के स्थान पे एल है तो माइनस एल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए E इक्वल टू हुआ आपका के क्यू, देखिए आर प्लस एल का होल वर्ग, ये हुआ आपका ए प्लस बी का होल वर्ग का फार्मूला। तो ये आपका हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL और फिर माइनस, देखिए आर माइनस एल का होल वर्ग, ये होगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, देखिए ना ये आपका हो गया। अब यहाँ पर देखिए बटा, देखिए बेटा बटा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, तो इसको भी रहने दो ऐसे, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और इसका सॉरी बेटा लिखा नहीं यहाँ पे। ठीक है, इन दोनों का क्या रहेगा, स्क्वायर रहेगा। ठीक है, चूंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा। ठीक है, अब देखो अब क्या करते हैं हम, तो देखिए अब हम करते हैं फिर वही चीज, सॉल्व सॉल्यूशन करना, बस केवल कुछ नहीं है। ठीक है, के क्यू हो गया, फिर देखिए आपका आर स्क्वायर, देखिए आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, फिर कितना माइनस 2RL, फिर माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करा दो, ये माइनस जाएगा तो प्लस को माइनस, माइनस को प्लस में मिलेगा। तो देखिए आर स्क्वायर प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, माइनस आर स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, माइनस एल स्क्वायर और माइनस 2LR, देखिए 2LR किस में है, 2LR आपका माइनस में है तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये आपका हुआ प्लस 2LR। ठीक है, और बटा आपका कितना हुआ बेटा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर। अब देखो कुछ कटे तो काट दो, देखिए आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कटा, ये प्लस या माइनस। ठीक है, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कटा, प्लस या माइनस कट गया। ठीक है, एक नेट सॉरी एक पॉजिटिव सिंबल है, के क्यू, देखिए 2RL और 2LR मतलब वैसे ही, तो मिलके क्या हो जाएगा 4LR बटा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई। अब इसके बाद में देखें अगर जो, तो ध्यान दें जब आप लोगों को इलेक्ट्रिक डाइपोल का डेफिनेशन समझाया गया था तो वहां पे हमने आप लोगों को बताया था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल हुआ होता है, देखिए जो आवेश आपके कैसे होते हैं, परिमाण
बात होती है कि उनके बीच की दूरी कितनी होती है, बहुत ही कम होती है, और इतनी कम होती है कि वो जीरो के निकट होती है। तो यहाँ पर ये जो दूरी कैपिटल आर है वो एल से क्या है, बहुत ही बड़ी है ना। तो यहाँ पे एक टर्म हम लिख सकते हैं कि आर, देखिए यहाँ पे लिखेंगे चूंकि आर वेरी वेरी ग्रेटर देन एल, आर वेरी वेरी ग्रेटर देन एल। इससे जानते क्या होता है, इससे समझ में आता है, जैसे मान लीजिए कोई वैल्यू है 0.2, अगर इसका बेटा हम वर्ग कर दें तो ये कितना आएगा, ये आएगा 0.04। ध्यान दें, जब कोई भी वैल्यू जो 1 से छोटी होती है, जब उसका हम वर्ग करते हैं तो वैल्यू क्या होता है, और भी छोटी होती जाती है, और वैल्यू 1 से बड़ा होता है तो उसका वर्ग करने के बाद में क्या होता है, उसका वैल्यू बड़ा होता जाता है। तो l का मान इतना कम है कि वो 0 के निकट है। तो जब l स्क्वायर करोगे, क्या करोगे, l स्क्वायर करोगे तो उसका जो वैल्यू होगा वो बहुत ही सूक्ष्म हो जाएगा, और इतना सूक्ष्म हो जाएगा कि उसको हम नगण्य मान सकते हैं। ठीक है, तो यदि r वेरी वेरी ग्रेटर देन l, तो इसलिए हम क्या करते हैं, l स्क्वायर को छोड़ देते हैं। तो लिखेंगे l स्क्वायर को छोड़ने पर, ध्यान दें l को नहीं छोड़ना है, किसको छोड़ना है, केवल l को छोड़ना। ठीक है, अब इसके बाद में और देखिए, ये इतना बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। और देखिए आप अगर इसको हम छोड़ देंगे बेटा तो देखिए क्या होगा, E बराबर आपका होगा के क्यू, फिर देखिए 4LR है तो ये आपका रहेगा 4LR बटा एल स्क्वायर को हटा दो तो R के पावर 2 है और इसके पावर 2 है तो R के पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब ये बराबर क्या हो जाएगा, ये हुआ आपका के क्यू, ये 4 है तो एक क्या हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका हुआ 4L बटा R के पावर क्यू, ये इतना हुआ। अब इसको थोड़ा अगर हम व्यवस्थित करें, इस वैल्यू को अगर हम व्यवस्थित करें तो देखिए कितना होगा, E बराबर देखिए कितना है, के क्यू, तो मैं लिखूंगा के, फिर कितना लिखा है, क्यू लिखा है, तो क्यू को मैं ऐसे लिखता हूं, ये देखिए 4 है बेटा, तो 4 को ऐसे लिखता हूं 2, ध्यान दें 2 लिखता हूं, फिर देखिए L है तो क्या लिखता हूं, देखिए 2 लिखा, फिर लिखा 2 लिखा, फिर L लिखा, फिर कितना लिखा, Q लिखा। देखिए 2 दूना 4 L Q K, देखिए सेम चीज 4L Q Q K, ठीक है, बटा कितना हुआ आपका R के पावर। अब एक वैल्यू और ध्यान दें, विद्युत द्विध्रुव में जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है, इसमें एक वैल्यू होता है जिसको हम बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसे रिप्रेजेंट किया जाता है P से, और P इक्वल टू होता है आपका 2LQ। P इक्वल टू क्या होता है, 2LQ होता है। तो यहां से देखें तो P इक्वल टू 2LQ, ये वैल्यू आपका होता है, ठीक है। तो यहां से अगर देखें आप तो बेटा E बराबर आपका होगा, देखिए E बराबर आपका होगा, देखिए क्या हुआ, K लिखा मैंने K, फिर कितना 2 तो लिखूंगा 2, फिर कितना 2LQ, और 2LQ के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं, तो मैं लिखा 2P और बटा कितना है, R के पावर 3 है तो बटा R के पावर 3 माने R, ठीक है। तो ये हो गया फाइनली आपका विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अब इसके बाद में कल अब हम आप लोगों को पढ़ाएंगे विद्युत द्विध्रुव की अनुप्रस्थ अथवा अनुप्रस्थ स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, धन्यवाद।